नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी के में संत काव्य धारा पर विचार विमर्श करेंगे। पूर्व की वीडियो में हमने भक्ति काल आदिकाल पर विस्तार से विचार विमर्श किया। आज हम संत काव्य धारा पर विचार कर रहे हैं। निर्गुण काव्य धारा का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो संत काव्य धारा माना जाता है। संतों की जो विशेष श्रेणी है वो दक्षिण के आलवार संतों से प्रभावित होकर पूरे उत्तर भारत में फैली थी। संत कवि जो रहे उन्होंने ईश्वर के निराकार स्वरूप को स्वीकार किया और निराकार भक्ति को का ही प्रचार प्रसार किया। संतों का मानना था कि आत्मा और परमात्मा एक ही है और अगर हमने किसी प्राणी मात्र की आत्मा को शांति और सुख प्रदान कर दिया तो ईश्वर की प्राप्ति सहज ही हमें हो जाती है, परमात्मा तक हमारा संदेश सहज ही पहुंच जाता है। मूल रूप से जो संत थे, संत काव्य परंपरा के जो कवि थे वो आडंबर विरोधी थे। समाज में फैली हुई बुराइयों का वो सिरे से खारिज करते थे। उनका ये मानना था कि समाज में यदि सौहार्द है, प्रेम है, दया है, ममता है, माया है और वैचारिक खुलापन है, कहीं किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष के प्रति आग्रह नहीं है, तो वह समाज सुंदर है और वह समाज जो है वही एक ईश्वर का प्रतिरूप है। तो इस परंपराओं को लेकर अंधविश्वासों का विरोध करने वाले, धार्मिक पाखंडों का विरोध करने वाले, अमीर गरीब, सवर्ण और अवर्ण आदि के भेद को दूर करने वाले ये जो कवि रहे, संत कवि रहे, इनके अग्रणी माने जाते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी ने अपना एक कबीर पंथ भी चलाया था जो काफी प्रचारित भी हुआ और कबीर पंथ के माध्यम से समाज में फैली हुई बुराइयों का उन्होंने खुलकर विरोध किया। एक मात्र ऐसे संत कवि थे जिन्होंने तत्कालीन सत्ताओं को चुनौती दी थी। तत्कालीन जो राजा, नवाब, सामंत लोग थे उनकी सत्ता को चुनौती दी थी, धर्म गुरुओं को चुनौती दी थी, जिन्होंने एक ही वाणी से दोनों को एक साथ लताड़ा था। काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई चिनाए, ताटड़ मुल्ला बाग दे क्या बैरा हुआ खुदाए, या हिंदुओं के लिए कहा जपमाला छापा तिलक सरे न एको काज, मन कांचे नाचे था साचे राचे राज। तो कहने का तात्पर्य, ऐसा मादा, इतनी हिम्मत उस समय अगर किसी संत में थी तो केवल कबीरदास में थी, क्योंकि उनके वो तो सीधा सीधा कहते थे मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, जो घर जाले आपनो आए हमारे साथ, कि जो अपना घर जला सकता है वो हमारे साथ आ जाए, क्योंकि हमने तो समाज को सुधारने का ठेका लिया हुआ है। हम तो ईश्वर को समाज में देखते हैं, हम तो ईश्वर को प्राणी मात्र में देखते हैं, हम तो ईश्वर की निराकार भक्ति करते हैं। ईश्वर कण कण में है, सब जगह ईश्वर है। और इस तत्व को लेकर संत कवि कबीरदास जी ने अपना जो मत था उसको प्रचारित और प्रसारित किया। बड़ा आज भी कबीर की प्रासंगिकता है, आज भी हम समाज में कबीर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज भी हम जब बात करते हैं समाज सुधार की, आज भी हम समाज में फैले हुए आडंबर की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले हम कबीर को कोट करते हैं। कबीर का एक दर्शन अपने आप में अलग दर्शन है, क्योंकि कबीर ने निरपेक्ष भाव से अपनी बात की, निरपेक्ष भाव से अपनी भक्ति की, निरपेक्ष भाव से उन्होंने समाज सुधारने की बात की। उन्होंने किसी एक मत का पक्ष नहीं लिया, किसी एक जाति का पक्ष नहीं लिया, किसी एक धर्म का, किसी एक संप्रदाय का पक्ष नहीं लिया। तो उनकी बात में दम था। जहां पक्षपात की भावना शामिल हो जाती है, जहां हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं, वहां हमारी वाणी का तेज समाप्त हो जाता है। और जब हम ईमानदारी से बात करते हैं, जब हम निरपेक्ष होकर कोई बात करते हैं, तो हमारी वाणी में एक तेज होता है और उस तेज के साथ वो जो सच्चाई का जो कड़वापन होता है, बेशक समाज को लगता है, बेशक सुनने वाले को लगता है, लेकिन एक समय बाद जाकर उसको स्वीकार भी किया जाता है। अब आप देखिए ना, कबीर को सारा समाज स्वीकार करता है। आज कबीर के बाद भी, सैकड़ों वर्षों बाद भी कबीर की प्रासंगिकता बनी हुई है। सैकड़ों वर्षों बाद भी हम कबीर को ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं, या कहें कि कहीं ज्यादा कबीर की प्रासंगिकता उस समय से ज्यादा आज दिखाई देती है। क्योंकि समाज धीरे धीरे कबीर के पदचिन्हों पर चलकर जाति, धर्म, वर्ग इन सबसे
अलग होता जा रहा है, इन सबको नकारता जा रहा है। विश्व बंधुत्व की सही मायने में जो बात है, एक समाज की सही मायने में जहाँ बात है, वो धीरे धीरे समाज में दिखाई देने लगी है। जाति का जो बोझ है, जाति का जो अलगाव विलगाव है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। धर्म और सांप्रदायिकता का भाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। कुछ चंद लोगों को अगर हम छोड़ दें तो समाज धीरे धीरे अब एक नए रूप में परिवर्तित हो रहा है, और ये कबीरदास की परिकल्पना थी जो धीरे धीरे साकार हुई। संत परंपरा का जो दूसरा भाग रहा वो था प्रेम मार्गी काव्यधारा। सूफी संत इसके प्रमुख नायक थे, और इसमें मलिक मोहम्मद जायसी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, जिन्होंने पद्मावत लिखी। सूफी संतों का ये मानना था, या प्रेम मार्गी कवियों का ये मानना था कि देखिए, ईश्वर जो है वो प्रेम में है। प्रेम के मार्ग पर चलकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम ही ईश्वर है। इसलिए उन्होंने ईश्वर को प्रेम में ढूंढा। उनका ये मानना था कि जिस प्रकार एक प्रियसी को प्राप्त करने के लिए प्रिय जो श्रम करता है, जिन जिन रास्तों से वो गुजरता है, जो वो कष्ट सहन करता है, वो सारे कष्ट आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करती है। यानी आत्मा जो है वो प्रिय है, परमात्मा जो है वो प्रियसी है। राजा रत्नसेन और पद्मावती को उन्होंने इन दोनों स्थानों पर आरोपित किया। राजा रत्नसेन आत्मा है और पद्मावती परमात्मा है। इन दोनों राजा रत्नसेन के जो प्रयास पद्मावती को प्राप्त करने के लिए रहे, अपनी 16,000 नाड़ियों के माध्यम से 16,000 नाड़ियों को अपना अनुयायी बनाकर जो उन्होंने साधना की पद्मावती रूपी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, वो एक अलौकिक चीज है। इसमें उन्होंने जो है अलग अलग रूपों में मानव की भावनाओं को ही आरोपित किया। मलिक मोहम्मद जायसी का मानना था कि राजा रत्नसेन और पद्मावती तो आत्मा और परमात्मा के रूप में आ गए। रानी नागमती दुनियादारी का प्रतीक है, क्योंकि जब आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने का श्रम करती है, कोशिश करती है, प्रयास करती है, तो दुनियादारी की जो चमक दमक है वो उसे वापस अपनी ओर खींचती है, वो वापस उसे अपने आप में समाहित करना चाहती है। तो रानी नागमती जो है वो दुनियादारी है। अलाउद्दीन खिलजी जो है, जो पद्मावती को प्राप्त करना चाहता है, और है क्या, वो माया है। जो पद्मावती परमात्मा तो चाहता है, लेकिन दूसरे तरीके से चाहता है, सीधे तरीके से नहीं चाहता है। वो छल कपट के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, वो माया की श्रेणी में आता है। राजा रत्नसेन का मंत्री जो राघव था, राघव चेतन, वो शैतान, उसको शैतान के रूप में उसकी कल्पना की है कि शैतान जो है किसी भी शुभ कार्य में, किसी भी अच्छे कार्य में बाधक के रूप में हमेशा तत्पर दिखाई देता है। इस प्रकार इस पूरे कथानक को एक रूपक में ढालकर मनस्वी शैली में मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रस्तुत किया, और इसका उतना ही महत्व है जितना ज्ञानमार्गी कवियों का है, संत परंपरा के कवियों का है। क्योंकि ईश्वर, कबीरदास जी ने भी कहा है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, और सूफी संत परंपरा के कवि भी प्रेम को ही मुख्य मार्ग मानकर ईश्वर को प्राप्ति का मार्ग मानते हैं। तात्पर्य कहने का कि भक्ति, जैसे मैंने पूर्व के वीडियो में कहा कि भक्ति एक समुद्र है, और ये धाराएं नदियां हैं। इन धाराओं के साथ बहते बहते लास्ट में, अंत में उस समुद्र में समाहित हो जाना है, भक्ति में सराबोर हो जाना है, भक्ति में डूब जाना है। यही हमारे संत कवियों की, भक्त कवियों की, भक्ति आंदोलन के कवियों की, भक्तों की, यही एक जो मूल उनका मंत्र था कि जिसको लेकर वो साथ चले, और अंततः भक्ति की स्थापना हुई। अब आता है इसमें अगला कि आखिर संत काव्य परंपरा की विशेषताएं क्या, किन विशेषताओं को लेकर संत काव्य आगे बढ़ा, किन विशेषताओं को लेकर संत काव्यों को याद रखा जाता है, और उस समय की क्या परिस्थितियां रही जिन परिस्थितियों के आधार पर संत काव्य को इतना विस्तार प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले सर्वसमावेशक और स्वानुभूत आध्यात्म विचार था, यानी स्वयं के, किसी के द्वारा कहे गए नियमों पर संत कवि कभी नहीं चले। स्वयं के अनुभव के आधार पर उन्होंने अपना मार्ग प्रशस्त स्वयं किया। एक अलौकिक बात है कि उन्हें कोई रास्ता तैयार नहीं मिला भक्ति का,
उनको उनको कोई सड़क नहीं मिली जिस सड़क पर वो चले गए और उन्होंने जाके अपना एक थांबा, अपना एक गढ़, अपना एक आश्रम, अपना एक विचारधारा को स्थापित किया। उन्होंने जो कुछ किया वो अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर किया और परिणाम देखिए कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया। क्योंकि जब जो चीज स्वयं के अनुभव से गढ़ी जाती है उसका एक अपना अलग मुकाम तैयार होता है। तो उन लोगों ने जो अपने अनुभव थे उन अनुभवों को समाज में बांटा। वैदिक धर्म, नाथ पंथ, इस्लाम धर्म, सूफी दर्शन, सभी में समान रूप से सभी के जो अनुभव थे उनको इकट्ठा किया और उसको एक मत से अपनी अपने मनोभावनाओं के आधार पर स्वीकार किया और प्रचार प्रसार किया। मूल जो विषय रहा वो था आध्यात्म चिंतन, और आध्यात्म चिंतन के अंतर्गत ब्रह्म, जीव, जगत, माया आदि जो विचार थे वो संत कवियों में, अपने ज्ञान मार्गी कवियों में भी प्राप्त होते हैं, वही आपके प्रेम मार्गी कवियों में भी प्राप्त होते हैं, सूफी संतों में भी प्राप्त होते हैं, यानी हिंदू मतावलंबियों में भी प्राप्त होते हैं और मुस्लिम मतावलंबियों में भी यही बात कमोबेश शब्दों का अंतर हो सकता है, बाकी भाव तो वही प्राप्त होता है, भाव तो दोनों का है। जायसी भी परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है पद्मावती के माध्यम से या पद्मावती के रूप में, और कबीर भी परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है राम के रूप में कि कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाम। वो इस बात को स्वीकार करते हैं कबीरदास जी कि सृष्टि में जो कुछ होता है वो राम के इशारे से होता है, ईश्वर के इशारे से होता है, भगवान के इशारे से होता है, और मैं भी जो कुछ कर रहा हूं वो राम के इशारे पर और ईश्वर की आज्ञा, ईश्वर की अनुमति से ही कर रहा। यानी उस सत्ता को वो लोग समान रूप से स्वीकार करते हैं, दोनों मतावलंबी। तो इसी के अंतर्गत आता है ब्रह्म विचार। ब्रह्म विचार, ईश्वर, संत कवियों का मानना है ईश्वर निराकार है, निर्गुण है। तो ऐसे में ब्रह्म में राम रूप की स्थापना या कृष्ण रूप की स्थापना, इसमें बड़ा अंतर आ जाता है। जैसे मैंने ये भी आपको बताया कि तुलसी के राम और कबीर के राम में बहुत अंतर है। तुलसी के राम अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र राम हैं, सीता के पति हैं, लवकुश के पिता हैं, लक्ष्मण के भाई हैं और अंत में अयोध्या के राजा हैं। कबीर के राम जो हैं वो निराकार ब्रह्म है, जिसको कबीर ने स्वीकार किया है। कबीर कहते हैं कि मेरे राम तो निराकार हैं। कबीरा कुत्ता राम का, कौन राम? तुलसी का राम नहीं, वो निराकार ब्रह्म। तो राम के अस्तित्व को दोनों ही स्वीकार करते हैं और इसी को दूसरे रूप में अन्य संत कवि, अन्य विचारधाराओं के कवि भी स्वीकार करते हैं और उनका सबका ये एक मत से मानना है कि अंतर्यामी हैं, घट घट व्यापी हैं, पाप पुण्य के से परे हैं, ज्ञान ध्यान से प्राप्त होते हैं, अतीत हैं और सूक्ष्म स्थूल से पृथक हैं। यानी ईश्वर अजर अमर भक्त रंजन ईश्वर है, जो जरा सी भावुक होकर अगर उसकी आराधना की जाए तो सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। और इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, संतो धोखा कासू कहिए, और गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, बांट छाड़ क्यों भइये। अरे गुण में निर्गुण और निर्गुण में गुणों को बांटो मत। आप तो केवल ये मानो कि ईश्वर है और वो ईश्वर है, उस ईश्वर की हम आराधना कर रहे हैं। निर्गुण और सगुण की मतधारा से अलग हो जाओ तो ईश्वर सहज प्राप्त हो जाता है। इसी मत में अगला आता है आत्मविचार, कि हम स्वयं पर मंथन करें, स्वयं आत्मविचार करें, स्वयं ये देखें कि आखिर हमारे अंदर ईश्वर कहाँ है। हम ईश्वर को बाहर ढूंढ रहे हैं, हम ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में ढूंढ रहे हैं, जबकि ईश्वर कैसे है? कबीरदास जी का मानना है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् ज्ञान कथो ज्ञानी। कि घड़े में, घड़ा कुएं में है और घड़े में जल है और घड़े के बाहर भी जल है। ये अलग तब है जब दोनों में के बीच में घड़े की एक दीवार है। जैसे ही घड़ा फूटा, जल में जल समाहित हो जाता है, कोई अंतर नहीं कर सकता। इसी तरह आत्मा और परमात्मा, इस संसार रूपी भव सागर में हम एक घड़े के रूप में हैं और हमारे अंदर जो आत्मा है वो जल के रूप में है। जिस दिन ये घड़ा फूटता है, पंच तत्व में लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है, उस दिन वो आत्मा परमात्मा में विलीन वैसे ही हो जाती है जैसे
फूटा जल 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 ही समाना। तो ये तत्व ज्ञान प्रत्येक प्राणी जानता है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, प्रत्येक व्यक्ति इसको स्वीकार भी करता है, बिल्कुल निरपेक्ष भाव से स्वीकार करता है। परंतु फिर भी मोह माया के झमेले में, जाति पाति के झमेले में, तेरे मेरे के झमेले में क्यों पड़ते हो भाई? ईश्वर निराकार है, उसके इस तत्व को स्वीकार करो, आत्म मंथन करो, अपने आप में मंथन करो, और जितने भी ये बाह्य आडंबर हैं इनका त्याग करो। ईश्वर में तुम हो, तुम में ईश्वर है। कबीरदास जी ने फिर कहा कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कि भाई मुझे बाहर ढूंढने की कहाँ जरूरत है? कहाँ तुम मुझे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ढूंढते फिरते हो? मैं तुम्हारे पास ही हूँ, अंतर मन में झांक कर देखो, तुम में ही हूँ। और इस बात को हर मत, हर संप्रदाय का व्यक्ति स्वीकार भी करता है। फिर इसी में आता है माया का विचार कि बेशक मन जो है, आत्मा जो है, बुद्धि जो है, ये तीनों तत्व एक सिरे से आध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं, आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन संसार की ये जो चकाचौंध है, ये जो माया है, ये जो दिखावा है, ये जो भोग विलास है, ये जो विषय वासनाएं हैं, ये वापस हमें संसार में खींचती हैं। ये इनकी जो चकाचौंध है, ये वापस हमें संसार में खींच लेती हैं। तो इसके लिए तो संत कवियों ने कहा है कि नारी तो हम भी करी, पाया नहीं विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी बड़ी बिलार। कि भैया नारी पर तो हमें विश्वास ही नहीं करना चाहिए था, हमने तो नारी को पाया, तो वहां तब पता पड़ा कि नारी क्या है। अब इसमें ये एक प्रतीक मात्र है, नारी जो है माया के प्रतीक रूप में संत कवियों ने चुना है। इसके अंदर नारी ही नहीं, कनक, संपत्ति और भोग विलास की वस्तुएं, ये सारी माया के अंतर्गत आती हैं। तो इन सब से पृथक होकर अहंकार, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सारे द्वेष, ईर्ष्या सब माया के ही प्रतीक हैं। और इन माया के प्रतीकों से यदि हम अलग हुए, अलग होकर अगर हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो हम ईश्वर को बड़े सहज भाव से प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा माया के लपेटे में घूमते रहो। तो संत कवि इसको शुरू से स्वीकार करते हैं। हमारे ग्रंथों में, हमारे वांग्मय में ये सारी चीज लिखी हुई है। इसको हम कभी जब पढ़ेंगे, संत कवियों को पढ़ेंगे, तब इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। एक एक कवि पर जब हम बात करेंगे तो उस पर विस्तार से बात करेंगे कि प्रत्येक कवि ने इसको बहुत गंभीरता से, सीरियसली इसको लिया है, और तभी जाकर आज भी ये कालजयी है। आप इस चीज को देखिए कि संत कवि जो है हजारों साल बाद भी कालजयी है, आज भी उसे पढ़ा जाता है, आज भी समाज में उसका अपना महत्व है। इसी में फिर आगे आता है जगत, कि संसार जो कुछ दिखाई देता है ये जगत है। इस जगत से परे परलोक की कल्पना केवल कल्पना है। जो कुछ अच्छा और बुरा है वो यही है। यहाँ हम जिस भाव को स्वीकार करते हैं, जिस माहौल को स्वीकार करते हैं, वही हमारे परलोक की के मार्ग को प्रशस्त करता है, वही ईश्वर तक पहुंचने का हमारा रास्ता तय करता है। तो ये संत कवियों का एक मार्ग था, एक रास्ता था कि जिस मार्ग पर, जिस रास्ते पर चलकर ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। दूसरा बिंदु जो संत कवियों का रहा, विशेषता रही जो संत काव्य परंपरा की, वो थी बाह्य आडंबर, रूढ़ियों का विरोध। तत्कालीन समाज में बहुत सारी रूढ़ियां थी, जाति, धर्म, उपजातियां, इन सब में पूरा समाज बटा हुआ था। तो संत कवियों ने जो है कहा कि इसको छोड़िए, ईश्वर ने एक ही इंसान या प्राणी मात्र को पैदा किया है, सबके पैदा होने का प्रोसेस भी एक है और जाने का प्रोसेस भी एक है। सब 5 तत्व से बने हैं, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों, सब 5 तत्वों से बने हैं। सबके प्रत्येक भाव एक मिलते हैं, आंख, नाक, कान, गला, खून, सब कुछ। यहाँ तक कि आधुनिक साइंस में देखें तो ब्लड ग्रुप भी सीमित ही हैं, उन्हीं में सारे हम लोग सब आते हैं। तो फिर ये जो भेदभाव है, ये समाज में अपने स्वार्थ के लिए कुछ धार्मिक और कुछ सामाजिक और कुछ राजनीतिक नेताओं ने बनाए हैं, फैलाए हैं, विस्तार किया है और समाज को इसमें बांट दिया। संत कवि कहते हैं कि इनसे बाहर आइए, इससे बाहर आकर ही हम लोग बात करेंगे कि जाति पाति बूझे नहीं कोई, हरि का भरे भजे, हरि को भजे तो हरि का होई। कि भाई
जाति पाति क्या पूछनी, जो हरि का भजन करता है वो हरि का हो जाता है, ईश्वर उसको अपनी शरण में लेता है, ईश्वर उस पर अपनी कृपा बरसाता है। तो इन सारे आडंबरों से बाहर होकर और प्राणी मात्र में, जीव मात्र में परमात्मा के दर्शन यदि आप करते हैं तो आपको ईश्वर बहुत शीघ्र अपनी प्रेम के जो संदेश हैं वो आपके हृदय में आरोपित कर देता है। तात्पर्य कहने का कि जितने, और इसका विरोध जप माला छापा तिलक सरे न एको काज, वही बात है कि आप आडंबर जो समाज में कर रहे हैं उस आडंबरों से या बलि देने से या प्राणियों की हत्या करने से ईश्वर प्राप्त नहीं होते। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आप एक चीज मुझे बताइए कि किसी पिता के सामने उसकी ही संतान अपने ही छोटे भाई को या बड़े भाई को या अपने किसी वंशज को, अपने पुत्र को यदि उसके सामने उसकी हत्या करता है तो क्या वो पिता प्रसन्न होता है? प्रसन्न होगा? आशीर्वाद देगा? कैसे संभव हो सकता है? एक कलाकार के सामने उसकी कलाकृति को यदि आप समाप्त कर देते हैं तो वो कलाकार कैसे प्रसन्न हो सकता है? तो वो जो परम पिता परमात्मा, वो जो ईश्वर, वो जो अल्लाह, वो जो इज्जत या जो भी नाम से हम लोग उसको पुकारते हैं, उसके सामने उसकी संतान का यदि बलि के रूप में आप उसको समाप्त कर देते हैं, उस कलाकार के सामने उसकी खूबसूरत कलाकृति को यदि आप बलि के रूप में समाप्त कर देते हैं, वो कैसे प्रसन्न हो सकता है? ये बात मेरी भी समझ में नहीं आई। और ये इसी चीज को संत कवियों ने सिरे से खारिज किया है कि ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर तो प्राणी मात्र में प्रेम के भाव को आरोपित करना चाहता है, उसमें देखना चाहता है। और सारी चीजें हैं कि हम जब ईश्वर की बात करते हैं, हम जब ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं, जब हम अलग अलग माध्यम से, व्रत से, रोजे से, बलि से, तिलक छापे से, हलाल से, इन सब के माध्यम से हमारा मकसद ईश्वर को प्राप्त करना है, लेकिन हम कैसे इस चीज को स्वीकार कर सकते हैं कि हमारे जो रास्ते हैं, हमारे जो मार्ग हैं, हम जो कर रहे हैं, उसके माध्यम से ईश्वर प्रसन्न होगा? यह बड़ी संदेहास्पद स्थिति है। तो इसके लिए संत कवियों ने कहा है, हिंदुओं को भी कहा है और मुसलमानों को भी कहा है कि क्या जप क्या तप संयमी, क्या व्रत क्या स्नान, जब लगी मुक्ति न जानिए भाव भक्ति भगवान। आप कितने भी जप छापे तिलक कर लो, कितने भी गंगा स्नान कर लो, कितना भी आप कुछ आडंबर कर लो, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब भाव में, मन के अंदर भक्ति का भाव जागृत नहीं हो जाए। दिखावे से ईश्वर प्राप्त नहीं होता, दिखावे से भक्ति प्राप्त नहीं होती। इसको मन में पैदा करना पड़ता है और मन में तब स्वीकार किया जाता है, तब पैदा होता है जब प्राणी मात्र के प्रति आपके मन में सद्भावना, सद्विचार का भाव उत्पन्न हो जाता है। मुस्लिमों को भी उन्होंने यही कहा है कि जोरी करी जी वही करी, करते हैं जो हलाल जब दौन हवाल, कि जिस दिन दफ्तर में जाओगे उस ऊपर वाले के, उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा जो तुम जिबहा के, बलि के और इसके आधार पर जीवों की हत्या करते रहते हो। जब उसके दफ्तर में दाखिल होगे अंत समय में जाके, तब क्या आप जवाब दोगे? तो कहने का मतलब हमारे जो संत कवि रहे हैं, उन्होंने सदैव से इस सारी कुरीति का, आडंबर का विरोध किया है। अगला बिंदु है समन्वय भक्ति भावना, यानी दोनों, तीनों, चारों जो भी मत हैं भक्ति भावना के, वो सारे के सारे प्रेम को स्वीकार करते हैं, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो शैव हो, चाहे वो आपके सूफी संत हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग की कवि हो। प्रेम के मार्ग पर चलकर ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हुए वो दिखाई देते हैं। नाम के स्मरण का उन्होंने बड़ा महत्व दिया है कि राम से बड़ो राम को नाम। और जैसा कि कबीरदास के उसमें उल्लेख किया था हमने कि कबीरा कुत्ता राम का, कि राम यहाँ दशरथ पुत्र राम नहीं है, यहाँ राम यहाँ निराकार ब्रह्म राम है। तो उन्होंने राम से बड़ो राम को नाम या नाम स्मरण को महत्व दिया और कहा कि सुमरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, होठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए। कि हम आडंबर करते हैं, राम 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 राम, कर में माला होती है, मन में कुविचार होते हैं, हाथ माला पे चलता है, मन कहीं और जाता है। ऐसे नहीं, संत कवियों ने कहा है कि मन में स्मरण करें और मन को साथ में भाव के साथ जोड़ लें,
ताकि आपकी जो स्मरण है, आपकी जो माला है, वो ईश्वर तक सीधी पहुंच सके। तो माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माई, कि माला हाथ में फिर रही है, जीभ में भी राम 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 चल रहा है, और मन जो है आपका मनवा तो चौदिस फिरे। यह तो सुमरन रहा है, ये सुमरन नहीं है, स्मरण नहीं है। हाथ, जबान और मन जब एक चित्त होंगे, जब एक जगह होंगी, वही स्मरण होगा, वही नाम स्मरण होगा, और उसी मार्ग से जाकर ईश्वर बड़ी शीघ्रता से आपको अपनी दया का प्रभाव दिखा पाएंगे, आप पर कृपा कर पाएंगे। संत परंपरा में गुरु का बहुत महत्व रहा है, ये अगला बिंदु है ना, विशेषता है संत काव्य परंपरा की, कि गुरु के बिना, सतगुरु के बिना जो है वो मोक्ष नहीं है, रास्ता नहीं। और इसके लिए तो बहुत प्रसिद्ध है कबीरदास जी का, कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। यानी पहले गुरु बाद में गोविंद, क्योंकि गुरु गोविंद के दर्शन गुरु ने करवाए थे। जो रास्ता है वो सीढ़ी है, प्रथम पूज्य वो है कि जिसके माध्यम से हम मंजिल तक पहुंचे। तो गुरु के महत्व को सभी संत कवियों ने स्वीकार किया है। दादू दयाल कहते हैं कि घट घट राम रतन है, दादू लखे न कोई, सतगुरु सबदा पाइया सहज ही सिद्धि हुए। वो कहते हैं हर घट में राम है, हर हृदय में राम है, हर प्राणी में राम है, लेकिन पता किसी को भी नहीं। सतगुरु जब दिखाते हैं, बताते हैं कि तेरे घट में राम है, तेरे घट में ही ईश्वर निवास करते हैं, तब हम उस राम तक पहुंच पाते हैं। इसलिए गुरु के बिना ईश्वर तक पहुंचना आसान नहीं है और संभव नहीं है। इसलिए सतगुरु के महत्व को संत कवियों ने, सभी संप्रदायों में संत कवियों ने स्वीकार किया है। इसके बाद आता है, अगला बिंदु आता है हमारा शांत और श्रृंगार रस में सारी भक्ति काल की कविता और संत संप्रदाय की कविता काव्य जो है उसका सृजन हुआ है। भाषा की दृष्टि से देखें तो सदुखड़ी भाषा इसमें विशेष रही, क्योंकि संत लोग जो थे वो घूमते फिरते रहते थे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो जहां जहां वो गए वहां वहां के शब्दों को अपनी भाषा में समाहित करते रहे। यही कारण रहा कि संत काव्य जो रहा वो बहुत प्रसिद्ध रहा, बहुत जन जन तक पहुंचा, सबको अपना सा लगा, क्योंकि सबकी भाषाओं के उसमें शब्द हैं। किसी एक भाषा, क्योंकि वो दौर था संस्कृत का भाषा का और फारसी भाषा का, और संस्कृत और फारसी दोनों बहुत क्लिष्ट भाषा थी, आम जन की भाषा नहीं थी। तो जब हमें कोई बात समझानी होती है, समूह में समझानी होती है, तो आम जन की भाषा में हम बात करते हैं। आम जन से पृथक अगर हम किसी भाषा में बात करेंगे तो वो जनता तक बात नहीं पहुंचेगी। और संत कवि इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे, लिहाजा उन्होंने सदुखड़ी भाषा में ही अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया, अपने साहित्य को रचा और उसको जन जन तक पहुंचाया। छंद और अलंकारों का जहां तक सवाल है, सूरदास को, यदि भक्ति काल के कवि सूरदास को छोड़ दिया जाए तो अन्य किसी को भी छंदों का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं था, लिहाजा स्वांत सुखाए और अपने मन से उन्होंने साहित्य सृजन किया। ये अलग बात है कि साखी जो दोहे का एक प्रतिरूप है, जिसमें कोई छंद विधान नहीं है, जो कबीरदास ने शुरू किया और समाज में सर्वाधिक प्रचलित हुआ। उसके अलावा रमैनी, चौपाई, कवित, सार, बसंत आदि छंदों का भी प्रयोग उस समय में होता रहा है, संत कवि करते रहे हैं। अलंकार अनायास रूप से साहित्य में आए हैं। रूपक, उपमा, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति, ये सारे अलंकार जो हैं ये सहज रूप में साहित्य में आए हैं। प्रयास नहीं किया गया इनको डालने का, सहज रूप में ये बढ़े हैं और आगे बढ़े हैं। और इस तरह से एक संत साहित्य का जो पूरा खाका तैयार होता है, जो संप्रदाय का खाका तैयार होता है, जो अग्रणी है समाज को दिशा निर्देश देने में, उसको हम इस रूप में देख सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं और सीख कर समाज को हम और अधिक परिष्कृत कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसी क्रम में आगे जाकर सूफी काव्य परंपरा की और सगुण निर्गुण परंपरा की, जिनमें जाके राम भक्त और कृष्ण भक्त परंपरा आ जाती है। और फिर उसके बाद हम जाके सीधे पाठ्य पुस्तक के जो प्रिस्क्राइब्ड कवि हैं, जो दिए गए कवि हैं सिलेबस में, उन पर बात करेंगे और वहाँ से हम शुरू आगे का पाठ्यक्रम करेंगे। मैं अब आप सभी छात्रों से कहना चाहता हूँ कि अब तक जो हमने पढ़ा
मैं लिखित में भी आपको होमवर्क एक दूंगा, असाइनमेंट दूंगा कि अब तक जो हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा है उसमें विशेष रूप से आपको अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उस पर अपन विचार विमर्श और गहनता से करेंगे। बाकी मैं जो असाइनमेंट दूंगा कोशिश करें कि आप उसको पूरा करें। तो एक पार्ट है, प्रश्न पत्र का एक बहुत बड़ा पार्ट है, शुरू के 2 प्रश्नों का पार्ट है, 40 नंबर का प्रश्न इतने से इस भाग से पूरे होते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जहां आपको कोई शंका है आप कमेंट बॉक्स में डाल के उस शंका का समाधान अवश्य कर लें ताकि हम उसको आगे बढ़ा सकें। नमस्कार।